जापान एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और टेक्नोलॉजी में तो वर्ल्ड लीडर है, लेकिन फिर भी जापान ने आज तक एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। तो अब आप इस चीज पर फोकस करो कि आखिर चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे सनकी देशों के पास होने के बाद भी जापान न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बनाता। तो आइए बता दें आपको, लेकिन उससे पहले आप इस लाल बटन को दबा दीजिए। तो देखो, अगर आपको लगता है कि जापान छोटा सा देश है, उसके पास परमाणु बम बनाने का सामान ही नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। और जापान के पास टेक्नोलॉजी के साथ वो सारी चीजें हैं जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी जापान बम इसलिए नहीं बनाता बिकॉज जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए थे, तो जापान ने उस मंजर और रोते बिलखते लोगों को अच्छे से देखा था और इसीलिए वो नहीं चाहता कि फिर से किसी को वैसा मंजर देखने को मिले। और रही बात डिफेंस की, तो 1960 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें यह क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर कोई देश जापान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी और इसीलिए जापान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता। आप 200 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदो या फिर 300 करोड़ का प्राइवेट जेट या फिर कोई बड़ी सी ट्रेन खरीद लो, इन सभी को चलाने के लिए एक फिक्स टाइम के बाद इनकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उन्हें चार्ज करना पड़ता है या फिर डायरेक्ट सप्लाई देनी पड़ती है। लेकिन समुद्र के अंदर चलने वाली इन सबमरीन्स में 30 सालों तक फ्यूल नहीं डालना पड़ता। तो अब आप इस चीज पर फोकस करो कि आखिर ये सबमरीन्स बिना रिफ्यूलिंग के 30 सालों तक कैसे चल पाती हैं। तो आइए बता दें आपको, लेकिन उससे पहले आप इस लाल वाले बटन को दबा दीजिए। तो देखो, सबमरीन्स दो टाइप की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, इनमें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का यूज किया जाता है और इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि यह सबमरीन को 30 सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के चला सकता है। बाकी इंडिया के पास कितनी सबमरीन्स है आप बताइए।